हेलो दोस्तों, लोरिक प्रसाद चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम आज आप लोग के वही सीरीज जो चला रहे हैं 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक है। तो वही आप लोग के हम पार्ट 3 यानी 2 वीडियो में हम 80 तक करा दिए हैं। आज 81 से लेके आप लोग के ठीक है 81 से लेके हम लोग आज आप लोग के 120 तक कराएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं। और जिसको आप लोग के एग्जाम को क्रैक करना है तो इसको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम 80 तक उस समय करा दिए थे 2 वीडियो में। आज पार्ट 3 है, आज हम 81 से चलेंगे, ठीक। देखिए 81 में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से बढ़िया से पढ़िएगा, मन लगाकर। बोला है 81 क्वेश्चन में बोला है क्या कि हाल ही में मई 2024 को बिहार के किस जिले का 291वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये आप लोग के मनाया गया है कौन के, तो ये मनाया गया है आप लोग के भागलपुर जिला, बिहार के भागलपुर जिला के 291वां दिवस मनाया गया है, जिले का मनाया गया है। मई 1773 पर भागलपुर की स्थापना की गई थी, जिसे सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 82 में बोला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। ध्यान देना, तो 115वां स्थान प्राप्त किया है दरभंगा ने, 115वां स्थान प्राप्त किया है आप लोग के ललित नारायण मिश्रा, ठीक है। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण 19 से 29 फरवरी के बीच हुआ था। ललित नारायण मिश्रा जो विश्वविद्यालय दरभंगा की महिला कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 115वां स्थान हासिल किया था। खांसी हो गई। इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 पदकों के साथ खिताब अपने नाम किया था। उनमें कुल 18 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ 71 पदक जीते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अप्रैल 2024 में ग्रामीण विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है। तो बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो बिहार का बक्सर जिला शीर्ष पर है, जो ग्रामीण विकास में शीर्ष पर रहने वाले में। तो आप लोग के जल स्रोत के भी संरक्षण के मामले में बिहार के बक्सर जिला शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। 84 में हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा है। तो ध्यान देना है, बिहार का जो जिला है सिवान, ये पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा है, सिवान, ठीक है। उसके बाद पटना है, फिर उसके बाद गोपालगंज। सिवान शीर्ष पर है, यानी सिवान, पटना, फिर गोपालगंज, सबसे आगे है सिवान। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। 85 में अप्रैल 2024 में बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये बिहार के नालंदा जिले में आप लोग के कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है। ध्यान देना, अप्रैल 2024 में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म स्थल है नालंदा के कुंडलपुर में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उदाहरण बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 86 में शंघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 01 में, यानी स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने भारत को 2 पदक जीता है। तो ठीक है, तो ये जो प्रियांश जो है बेगूसराय के रहने वाले हैं, इसी ने 2 पदक जीताए हैं, ठीक है, तीरंदाजी में। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 87 क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला गया है
कि अप्रैल 2024 में बिहार पंचायती राज विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कितने महीने तक के जेल में रहने वाले व्यक्तियों को पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 माह या अधिक के अगर व्यक्ति जेल में है तो उसको वंचित कर दिया गया कि पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो 6 महीना या उससे अधिक के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है 88वां क्वेश्चन में कि बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से यानी पत्नी का पैतृक घर से पैसे की मांग दहेज नहीं है। ससुराल से बच्चों की भरण अगर पोषण करना है तो ससुराल से पैसा अगर मांग रहे तो दहेज नहीं है। यह निर्णय अप्रैल 2024 में किस न्यायालय ने दिया है? ठीक है, तो ये आप लोग के पटना उच्च न्यायालय ने दिया है कि अगर आप बच्चों के भरण पोषण के लिए मान लीजिए कि आपके मायके है वहाँ पर पैसा नहीं है, मांग रहे हैं, तो दहेज का मांग नहीं किया जाएगा वहाँ पर कि आप नहीं केस कर सकते कि दहेज मांग रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ये बिहार का उच्च न्यायालय जो है पटना वो आपको सुनाया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 89 में हाल ही में 18वें लोकसभा चुनाव का आयोजन 7 चरणों में संपन्न किया गया था। निम्नलिखित में से कितने राज्यों में 7 चरणों में आयोजित किए गए हैं? ठीक है, कि कितने राज्यों में, तो ठीक है ध्यान देना है। 7 राज्यों में चरण के निम्नलिखित में से कितने राज्यों में 7 चरणों में चुनाव किया गया है? तो ध्यान देना है केवल इसमें 3 राज्य है। केवल 3 राज्य है जो इसमें किया गया है। ठीक है, ध्यान देना है 3 राज्य को। तो कौन कौन से राज्य में ध्यान देना है जो किया गया है? इसमें केवल 3 ऐसे राज्य जो 7 चरणों में चले। तो ये राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल यानी मध्य प्रदेश में आप लोगों के नहीं किया गया है 7 चरण में, कम चरण में हुआ है। अब उत्तर प्रदेश, बिहार तीनों जो है इसमें से 7 चरणों में 7 का 7 चरणों में चुनाव किया गया था। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे मिसेस समूह के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया है? तो उसका नाम है, क्या नाम है? तो उसका नाम है सुमेध। ठीक है, सुमेध। ये सुमेध बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे मिसेस समूह के विद्यार्थियों द्वारा इसका अनावरण किया गया 3 अप्रैल 2024 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूलों खासकर बाढ़ प्रभावित जिले के विद्यालयों में तरण ताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? ठीक है, तो ये बिहार में स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे? तो बिहार में आप लोग के स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। ठीक है, बिहार में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। इनके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। वे पटना मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे, बात सही है। उन्होंने पद्म विभूषण से यानी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो नहीं, इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। पद्म श्री से, पद्म भूषण से नहीं, पद्म श्री से। आप पटना के काउंसिल के मेडिकल के अध्यक्ष थे, ये बात सही है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आप लोग के हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला 93 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल रहा है? तो ये ध्यान देना है, आपका बिहार राज्य जो स्मार्ट मीटर का जो एप्स है उसको माने इंस्टॉल करने में अव्वल रहा है, बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मई 2024 में इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर फोरम, ठीक है, फ्यूचर फोरम को संबोधित किया है? ठीक है, तो ध्यान देना है, ये वंदना प्रेयसी जो है इन्हीं ने संबोधित किया है। ये हाल ही में 3 मई 2024 को इंडोनेशिया में प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर फोरम का आयोजन किया, जहां नवीकरण ऊर्जा परिवर्तन के वैश्विक सहयोग विषय पर बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी द्वारा संबोधित किया गया था। ठीक है, अगला में ध्यान देना है। आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक के पद्मश्री कलाकार किसने लिखी है?
ठीक है, तो ये लिखे हैं अशोक कुमार सिन्हा जी के द्वारा। पद्मश्री कलाकार जो लिखा गया है अशोक कुमार सिन्हा द्वारा। अब 96 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 96 में क्या बोला है कि मई 2024 में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ध्यान देना है, पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 97, निम्नलिखित में से कौन पिछले 50 वर्षों में अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाले बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो ध्यान देना है, बिहार की पहली महिला खिलाड़ी खुशी कुमारी। बिहार के औरंगाबाद की जिले की रहने वाली खुशी कुमारी का चयन हाल ही में अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है। वो पिछले 50 वर्षों में B20 बॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी है। खुशी कुमारी औरंगाबाद जिला के रहने वाली हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन VVI है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 98 में निम्नलिखित में से कौन बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं? तो ये आपके डॉक्टर यानी कौन है? तो ये आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो पटना के लोकसभा चुनाव हुआ था इसमें रोड शो किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 99, हाल ही में वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री थे। ध्यान देना, ये बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो आप लोग के थोड़ा जान जाते हैं सुशील कुमार जी के बारे में। बोला है बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, आप लोग जानबे करते हैं। 13 मई की शाम को उनका निधन हो गया था। पटना में वो सुशील कुमार मोदी का जन्म हुआ था, यानी 5 जनवरी 1952 को। मृत्यु हुआ है 13 मई 2024 को। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और बिहार के वित्त मंत्री भी रहे थे। वे अनुग्रह नारायण सिंह और कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने थे। मृत्यु के समय वे भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद भी थे। ठीक है, तो ये तीसरे रहे थे। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन पर। परिवहन विभाग के न्यूनतम आंकड़े के अनुसार 2023 में बिहार में देश की कुल बिक्री के लगभग कितने प्रतिशत वाहन बिके थे? ठीक है, तो कितने प्रतिशत वाहन बिके थे? तो 5.38% बिके थे वाहन। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, 101। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी, यानी डिजिटल भिखारी, आप लोग भी बिहार के रहे होंगे तो देखे होंगे, ये सोशल मीडिया से भी जुड़े थे, लोग इंटरव्यू जगह जगह से लेते थे। तो ये बिहार के पहले डिजिटल भिखारी थे जो पूरे भारत पर, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो उनका क्या नाम था? तो राजू प्रसाद उनका नाम था। वो बिहार के डिजिटल भिखारी थे। देखिएगा QR कोड लेकर भी चलते थे उनको। ठीक है, वो बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न इंडिया स्किल्स 2024 प्रतियोगिता में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार ने 7 पदक जीता है। कितना पदक? तो 7 पदक जीते हैं इंडिया स्किल्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर। सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। ठीक है, तो ध्यान देना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ध्यान देना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देखना है। तो ध्यान देना है, राजेश वर्मा जो हैं, ध्यान देना है, राजेश वर्मा है कैबिनेट मेकिंग में पदक विजेता है। अमित कुमार इंफॉर्मेशन नेटवर्क केबलिंग में है। सुजीत कुमार वाटर टेक्नोलॉजी में है। और अवनी शर्मा जो हेयर ड्रेसर में, इनको मिला है। ठीक है, पदक विजेता में राजेश वर्मा के हो गया, तो कैबिनेट मेकिंग, अमित कुमार इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग केबिंग, सुजीत कुमार वाटर टेक्नोलॉजी और अवनी शर्मा हेयर ड्रेसर के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते 104 पर। 104 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बिहार के किस छात्र को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर का टाइटल दिया गया था? तो ध्यान देना है, ये रेहान मोहम्मद को दिया गया है। बिहार के रेहान मोहम्मद इंटरनेशनल चेस में 2024 का टाइटल दिया गया। वे बिहार के पटना जिले के निवासी हैं। बौली इंडोनेशिया में आयोजित एशिया यूथ चेस चैंपियन में मोहम्मद रेहान ने 12 टीमों के स्टैंडर्ड टीम में शीर्ष स्थान हासिल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 105 पर। हाल ही में
किस राज्य सरकार ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए वाहनों में 20 इंच की लाल रंग की चौड़ी पट्टी को अनिवार्य किया है? ध्यान देना है। तो ये आपके बिहार किया है, ये बिहार किया है, ठीक है। तो बिहार किया है। बिहार का जो खान भूतत्व विभाग के राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए जारी किया है। इसके अनुसार अवैध रूप से बालू की ढुलाई रोकने के लिए किया गया है। जीपीएस वाहन में है, तारों की तरफ लाल रंग की चौड़ी होती है। अब मालिकों को रंगवाना होगा और पट्टी पर चारों तरफ इंच के साइज के खनन वाहन निबंध वाहन के अंकित करवाना होगा। और भूतत्व विभाग की सूचना जारी कर दी है। प्रभावी होगा 1 जुलाई 2024 से प्रवाहित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 106 क्वेश्चन पर चलेंगे। तो बोला गया 106 में कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही की हाल ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन नंबर जो है 181 पर संकट में फंसी महिलाओं के द्वारा शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रेस्पॉन्स रेट कितना रहा है? तो बिहार पुलिस का बहुत कम रेस्पॉन्स रेट रहा है, 1.1% रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलेंगे 107। बोला है निम्नलिखित में से कौन फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया सूची में शामिल होने वाले बिहार की पहली महिला बनी है? ठीक है। तो पहली महिला कौन बनी है अंडर 10 एशिया सूची में शामिल होने वाली? तो ध्यान देना है, ये बनी है सपना सिन्हा। कौन बना है? तो सपना सिन्हा बनी है, ठीक है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा अंडर 10 एशिया रिपोर्ट जारी किया गया, इसका 9वां संस्करण हुआ है। आईएस जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 30 साल के कम उम्र के युवा उद्यमियों, नेताओं, इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले और कारोबार जगत में बदलाव लाने वाले का नाम शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें सपना सिन्हा को सूची में बिहार की बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 108वां। बिहार के किस जिले में राज्य का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? ध्यान देना है। तो कहाँ लगाया गया है? तो बिहार के बांका जिले में लगाया गया है, ठीक है। इस सोलर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट है, ठीक है। तो ये बांका जिले के ककबरा में स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 109 में। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद तरेश्वर को नाट्य संवर्ग विनय में योगदान के लिए नटराज कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ध्यान देना है, ये बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं, इन्हीं को यह सम्मानित किया गया है पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन 110 बोला है बिहार की शराबबंदी नीति पर 2024 में द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा कितनी कमी हुई है? तो 4.6% भावनात्मक, यानी शराब के लेसेंट में कि शराब पर नियत थोड़ा आदमी का खराब हो जाता था, इसी के हिसाब से उसमें गिरावट आया है, यानी 4.6% का गिरावट आया है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 111 क्वेश्चन पर। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार जिसे मई 2024 में नष्ट कर दिया गया किस जिले में था? तो ये बिहार के पूर्णिया जिले में था, बिहार के पूर्णिया जिले में। ये पूर्णिया जिले में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार को नष्ट कर दिया गया। यह पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा था। 1984 में इसका निर्माण अमेरिका में रह रहे पूर्णिया के प्रसिद्ध डॉक्टर मोहन राय के द्वारा किया गया था। बंद के चलते इसको नष्ट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 112। जून 2024 में बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार वीमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सिवान टाइटल्स ने जीता है। कौन जीता है? तो सिवान टाइटल्स ने इस कबड्डी के लीग का जीता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में 113 क्वेश्चन में 113 में मई 2024 में बिहार के व्यंजनों को बढ़ावा देने हेतु पंगत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? पंगत जो लंगर पंगत जो चलता है, इस जो होता है सिख लोग कराते हैं। पंगत मतलब बैठकर एक साथ, ठीक है, भोजन करना। तो पंगत ये पटना में कराया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 114 में। मई 2024 में न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल को किस उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया गया है? ठीक है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से इसको पटना इनको किया गया है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में थे और पटना में स्थानांतरित हो गए। अगला क्वेश्चन बोला है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही
जारी ऑडिट रिपोर्ट जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले राज्यों को शामिल किया। बिहार बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर है? तो ध्यान देना है, बिहार बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 के अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों के खिताब जीते थे? ठीक है, तो कौन से टीम जीता है बिहार के? तो BSSA। ठीक है, बिहार स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी होता है, इसी में ने इसने जीता है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 117 पर चलेंगे। हाल ही में राजभवन पटना में, ठीक है, राजभवन पटना में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किस जिले के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये किसके हेतु पर किया गया है? तो गोवा। ठीक है, गोवा पर किया गया है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा। 118 क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले में जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीतकर के बिहार को गौरवान्वित किया है? तो ये बिहार के कहाँ के रहने वाले थे? तो जमुई जिला के रहने वाले थे। कौन थे? तो साबिर अंसारी, जो स्वर्ण पदक जीतकर कराटे में बिहार को गौरवान्वित करना है, मान को बढ़ाए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 119, 18वें लोकसभा चुनाव में 40 लोकसभा सीटों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को कितने सीटों पर जीत प्राप्त हुई है? तो ठीक है, तो NDA को आप लोगों के बता दे रहे हैं, तो NDA को 30 सीट मिला है, जिसमें से ध्यान देना है, इसमें से NDA को कितना सीट मिला है? तो 30 सीट मिला है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है NDA को चीज, जिसमें से भाजपा ने भी 12 सीट जीता है। भाजपा कितना? 12 सीट। JDU भी 12 सीट, 5 सीट रामविलास लोजपा जीता है, चिराग पासवान जी, और हम के एक मांझी जी जीते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ 12 12 24 और 29 और एक 30 सीट हुआ है। ठीक है, ये आप लोग के हम 120 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। बोला है कि इंडिया इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा हाल ही जारी की गई 10+2 स्कूल की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों अपनी जगह बनाई थी? तो बिहार के कितने स्कूल ने अपनी जगह बनाई है? तो एक भी स्कूल ने बिहार की फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूट रैंकिंग में नहीं बनाया है। ठीक है, तो आप लोग के दोस्त करा दिए आप लोग के कितना क्वेश्चन? तो 120 क्वेश्चन, 40 मेरा डेली का टारगेट चल रहा है। आप लोग मन लगा के पढ़िए, और आप लोग के BPSC निकालना है तो ये रामबाण साबित होने वाला है। आप लोग के इसको यानी 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मेरा सीरीज चल रहा है 40-40 का डेली, इसको आप लोग के तो करना ही पड़ेगा, तभी कुछ कल्याण होने वाला है। ठीक है, आप लोग के ये चला रहे हैं। आप लोग अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, सपोर्ट करिए। आप लोग के अच्छे से कॉन्स्टेंट दे देंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लेकर आ रहे हैं, जितना घटना चक्र के छांट के जो एग्जाम में पूछा है, देखेंगे ज़्यादा बार रिपीटेड कौन किया है। ठीक है, इतना ही के साथ धन्यवाद आप लोग के। मेरे चैनल से इतना आप लोग के बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, ताकि आप लोग भी बताइएगा, अगर कहीं कमी बेसी होगा तो आप लोग बता दें।